नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के जनता के लिए खुशखबरी है और वो खुशखबरी क्या है कि बताना चाहेंगे। हर कोई जब गर्मियां होती हैं अपने परिवार सहित कश्मीर में जाकर उन वादियों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, उस ठंडक को महसूस करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कहेंगे कि इतना लंबा सफ़र करने का हर कोई नहीं सोच सकता, पर वही सफ़र यानी वही आनंद, सफ़र का आनंद भी लेंगे और साथ ही सफ़र की आपकी समय की बचत भी होगी। यानी लगभग 3 से 3.5 घंटे में आप पहुँचेंगे कश्मीर की हसीन वादियों में। बताना चाहेंगे कश्मीर की वादियों में दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, जम्मू से श्रीनगर पहुँचेगी सिर्फ 3 घंटों में। अब जम्मू और कश्मीर में भी वंदे भारत ट्रेन चलने जा रही है, जिससे राज्य के यात्रियों को काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर आप सिर्फ 3 घंटों में पहुंच जाएंगे। देश की सबसे खूबसूरत और आधुनिक ट्रेन कश्मीर की हसीन वादियों में जल्द दौड़ती दिखाई देगी। रेलवे ने ऐसी यानी कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को कश्मीर में दौड़ाने का मन बना लिया है। ये देश की 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। उसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर चलाया जाएगा। उत्तर रेलवे ने पिछले हफ्ते ही जम्मू एवं कश्मीर के रामबन जिले में बनिहाल और खारी रेलवे स्टेशन के बीच USBRL का ट्रायल रन किया था, जो कि सफल रहा था। रिपोर्टों के मुताबिक इसके साथ ही इस ट्रैक पर वंदे भारत चलाने का भी फैसला निर्णय लिया गया है। 8 डिब्बों वाली ये इलेक्ट्रिक ट्रेन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। रेलवे लाइन से जुड़े जाने पर जम्मू से श्रीनगर तक का रास्ता सिर्फ 3.5 घंटों का रह जाएगा। साथ ही हर मौसम में यात्री सुरक्षित, दर्शनीय और आरामदायक सफर का आनंद भी ले सकेंगे। साथ ही कश्मीर के किसान भी सेब समेत कई अन्य फसलों को आसानी से देश के अन्य हिस्सों में पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा चेनाब ब्रिज सहित कई अन्य जगहों पर टूरिज्म की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। इसी साल मार्च में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया था कि USBRL का काम दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जम्मू से श्रीनगर के बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। 26 मार्च को अश्विनी वैष्णव ने चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर बिछाए गए ट्रैक पर ट्रॉली से सफर किया था। उनके साथ रेलवे के अधिकारी भी मौजूद थे। इस शानदार आर्च ब्रिज की चेनाब नदी से ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि पेरिस के एफिल टावर से भी ज्यादा है। इस दौरे पर रेल मंत्री ने कश्मीर के बडगाम में वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए मेंटेनेंस फैसिलिटी और जम्मू में इंजीनियरों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग एकेडमी खोलने का भी ऐलान किया था। USBRL का क्या है महत्व, ये बताना चाहेंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट एक 272 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है। ये जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ देगा। इस प्रोजेक्ट में 38 टनल 119 किलोमीटर बनाई गई है। इनमें से सबसे लंबी टनल T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। ये देश की सबसे लंबी सुरंग है। साथ ही इस ट्रैक पर 927 पुल जो 13 किलोमीटर पर भी बने हैं। इसी ट्रैक पर रेल का पहला केबल ब्रिज भी अज्जी खान में बन रहा है। ये फिलहाल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमने बाहर के देशों में देखी हैं, पर अब जम्मू में भी इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। क्योंकि लग रहा है कि कहीं ना कहीं धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर प्रगति और उन्नति की ओर तो दौड़ रहा है। कई सारे बदलाव भी आए हैं, क्योंकि अगर बात करें एम्स जो नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर की जनता को मिलने जा रहा है, जिसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा हम जनता को मिलेगी। उसी के साथ हमारे साथ जुड़े राज्य हिमाचल के लोगों के लिए भी खुशखबरी है, और इसी के चलते अलग अलग तरीकों से किस तरह से जम्मू कश्मीर को प्रगति और उन्नति को एक और आकर्षण का माध्यम बनाया जाए, ताकि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी हैं उन्हें भी उनकी आय में भी आमदनी हो, उन्हें भी रोजगार प्राप्त हो। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे एक खुशखबरी की बात है, जिन्हें कहीं ना कहीं कामना रहती थी कि जब गर्मियों का मौसम होता था तो कश्मीर के मुकाबले में जम्मू में ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच जाता था, 46 तक पहुंच जाता था। तो उसी के चलते लोग
ठंडी जगहों का रुख करते थे, और जिसमें ठंडी जगहों में या तो पत्नीटॉप भी आता था और खास करके कश्मीर आता था, और लोग कश्मीर का रुख करते थे। कश्मीर की हसीन वादियों व बर्फीली वादियों का और गुलमर्ग जैसे इलाकों का नज़ारा और लुत्फ उठाने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंचते थे। पर लंबा सफ़र के होते कई लोग इस चीज़ से, यानी जो लोग कई बार इसे नकार देते थे कि इतना लंबा सफ़र कौन करेगा, पर वो ट्रेन का वंदे यानी कि भारत ट्रेन, और वो भी कश्मीर की, जम्मू से लेकर कश्मीर की हसीन वादियों का नज़ारा करते हुए, और सफ़र जो है समय की बचत के साथ साथ आपके मनोरंजन और लुभावने आप जो दृश्य उनका भी नज़ारा उठा सकते हैं और अपनी समय की बचत भी कर सकते हैं। लगभग 3.5 से 3.5 घंटे में आप जम्मू से लेकर कश्मीर की वादियाँ देखने तक, यानी वो नज़ारा लुत्फ उठाते हुए वहाँ पर पहुँचेंगे। तो है ना मज़े की बात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। अब जिन लोगों का एक सपना है कि हम कश्मीर में, कश्मीर घाटी में जाएंगे और यहाँ पर आनंद लुत्फ उठाकर गर्मियों में या कहीं ना कहीं टूरिस्ट स्पॉट पर जाएंगे, तो अब आपके लिए वो आपका आसान यानी कि लाभ, ये कहेंगे कि मनोरंजक होने वाला है, आपका आरामदायक होने वाला, और आपके समय की बचत भी होने वाली है। यानी ज़रूर कहेंगे बदलाव तो आ रहे हैं, पहले से कहीं ज़्यादा बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं, भले ही कुछ कमियां भी हैं। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भारत सरकार और एलजी प्रशासन उन कमियों को भी पूरा करने का ज़रूर प्रयास करेगी। फिलहाल ये खुशखबरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और खास करके कश्मीर वादी के लोगों के लिए। जो किसान लोग हैं वो अपने सेबों के साथ अन्य जो फसलें, अन्य जो फल फ्रूट है, उन्हें भी देश के कोने कोने में आसानी से पहुंचा सकेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।